जिंदगी का मजा तो नियोग में है। सवाल ये उठता था कि स्वामी साहब आप करवा रहे हैं नियोग, नियोग में तो बड़ा फील होता है कि जनाब यानी किसी ऐसे बंदे के साथ सिर्फ संतान प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप उसके साथ सेक्स करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ी मायूब सी, बड़ी एक ऑकवर्ड सी और एक डिस्गस्टिंग सी चीज फील होती है आपको। तो ये कहीं जिना तो नहीं, अडल्ट्री तो नहीं, फॉर्निकेशन तो नहीं है? ये सवाल उठता था। अब आप देखेंगे कि स्वामी साहब ने कैसा वरमाला फेर दिया उसके ऊपर, और स्वामी साहब ने वो गोहर अफशानियां की हैं, वो फूल झड़े हैं मुंह से, कि आप हैरानो परेशान हो जाएंगे कि स्वामी साहब लगता है कुछ पी पा कर ये बातें लिख रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश के सफा 97 के ऊपर प्रश्न किया जाता है, ये नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो नियोग है, ये हमें ऐसे लगता है, व्यभिचार कहते हैं फॉर्निकेशन को, जिना को, इलीगल सेक्स को। वो कहते हैं स्वामी साहब आप कह रहे हैं काम चौक के रखो, सुबह शाम ये काम करो, मगर ये बात तो व्यभिचार की तरह हमें मालूम होती है, उस तरह दिखती है। तो स्वामी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जैसे शादी के बगैर करना व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहलाता या कहाता है। वो कहते हैं जिना में और नियोग में क्या अंतर है? जब उनसे सवाल किया गया, ये तो जिना है, सीधा सीधा व्यभिचार है, तो इसका फर्क कैसे करेंगे? तो स्वामी साहब ने कहा देखें, होना तो ये ऐसे ही चाहिए कि इसको जिना की कैटेगरी के अंदर रखा जाए कि ये गलत काम है, मगर क्या विवाह को रखते हैं वहां पर? नहीं, क्योंकि वो विवाहित नियम के तहत, वो जोड़ा विवाह करके पूरे कानून के तहत, पूरे लीगल प्रोसेस के तहत वो शादी करता है। इसी तरह नियोग होता है, तो नियोग को आप जिना क्यों कहते हो? इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि इसमें किसी किस्म की शर्म नहीं होनी चाहिए इस काम के अंदर, और उसको एक्सप्लेन किया है कैसे। वो कहते हैं जैसे शास्त्रों के अनुसार हम विवाह करते हैं, जैसे शास्त्रों के तहत हम विवाह करते हैं और उससे संतान प्राप्त करते हैं और उसमें कोई पाप और लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्र नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा ना मानना चाहिए। आखिरी लाइन के जरिए बयान कर उन्होंने इस चीज को इस तरीके से लीगल किया है कि जैसे शादी लीगल है और वेद शास्त्रों के अनुसार चूंकि नियोग लीगल है, तो इसीलिए यह भी जना नहीं होगा जैसे शादी नहीं होगी। अब मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूं। जब स्लेवरी के हवाले से हम ये कहते हैं, इस तरह के जितने एतराजात, तो हम ये चीज कहते हैं कि जिस चीज को ईश्वर ने परमिसिबल कहा है उसमें किसी किस्म की लज्जा और पाप नहीं है, तो ये शोर डाल देते हैं, नहीं 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 नहीं, देखें उसमें ये बुराई, देखें उसमें वो बुराई, देखें उसमें वो बुराई, रटा डाल देते हैं। अब स्वामी साहब कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार नियोग के अंदर कोई पाप और लज्जा नहीं होती। आप मानो आपने नियोग प्रथा खत्म करने की बात कर दी है, आप कहते हैं हम नियोग ही नहीं करेंगे। किस किस्म की लज्जा, किस किस्म की शर्म? बेशर्म रंग तो करो खुल के, किस चीज की लज्जा? अच्छा, बहुत सी चीजें आपको इससे समझ आ सकती हैं।